महंगाई के मारे आवाम को जरा सा रिलीफ। पेट्रोल 3 रुपये 5 पैसे सस्ता, नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल के निर्खों में 4 रुपये 62 पैसे इजाफा, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। और 150 यूनिट से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोहल्ले की बहुत छोटी दुकान है उसके ऊपर से टैक्स माफ़ कर देंगे। और मैं मेरे दुकानदार भाइयों को ये गारंटी कर रहा हूँ कि ये इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों है, तो जिस घर में आप रहते हैं वो भी आपका सारा जो है वो टैक्स उसमें आपका कवर हो गया। और 36,000 रुपये आपने मिनिमम टैक्स देना है, लेकिन भाइयों अब पैसे देने पड़ेंगे। 36,000 रुपये मांग रहा हूँ दुकानदारों से, छोटी दुकानों से। थोड़ी सी बड़ी दुकानें होंगी तो थोड़ा ज़्यादा पैसे होगा। मुझे बताया ना क्या खान साहब ने रिफॉर्म्स किए। 1 पैसे की बिजली के अंदर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम किया है, 1 पैसे का। कहीं पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। यस, मीडिया में आकर तकारीर कर दें, झूठे ट्विटर पे अकाउंट लगाएं, झूठी तहमतें लगाएं, लेकिन 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया इस पाकिस्तान में। माहाना 150 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए टैक्स छूट। छोटे ताजरों से सालाना 36,000 रुपये मांग रहे हैं, सबको टैक्स देना ही पड़ेगा। दरआमदाद में कमी, खुश आइंद रुपये पर दबाव जल्द खत्म हो जाएगा। अगले 2 हफ्ते में बेहतरी आएगी। पीटीआई हुकूमत ने कोई मुआशी इस्लाहात नहीं की, किसी भी शोबे में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। मिफ्ताह इस्माइल की गरज बरस, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है खान साहब? ये फॉरेन फंडिंग क्या है? आप कहें ना, अब तो फॉरेन फंडिंग का केस आपको तो ये कहना चाहिए कि फौरन जवाब दो। किस चीज का डर है? आप तो कहें जैसे नवाज शरीफ की केस की डेली हेयरिंग होती थी और 180 मरतबा उसको कोर्ट में बुलाया था, आप भी कहें कि डेली हेयरिंग हो। मैं ईसीपी से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि फैसला सुना दे, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को जो भी करे, जो भी बेंच बनाए, आप फैसला सुना दें, लोगों को पता तो चले कि क्या हुआ है। मिफ्ताह भाई बिजली के बिल पर टैक्स वापस ले, ताजिर परेशान है, उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट। वजीर खजाना ने आज ताजिरों को मुलाकात की यकीन दहानी करा दी। नून लीगी रहनुमा का कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर दूसरा पैगाम। शदीद बारिशों के बाद सैलाब, बलोचिस्तान में पानी ही पानी, हर तरफ तबाही के मनासिर। सैकड़ों मकान ज़मीं बोस, मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र। सूबे में मजमूई तौर पर 136 हलाकतें, 665 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। 11 पुल भी सैलाबी रैलों की नज़र। कराची कोयटा शाहराह पर मुतबादिल आर्जी रास्ते बना दिए गए। जनूबी पंजाब में भी सैलाब से तबाही, रुझान और राजनपुर शदीद मुतासर। 100 के करीब आबादियां ज़ेरे आब, हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलों को नुकसान। तोंसा में भी सूरत हाल संगीन, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी, पाक फौज का फ्री मेडिकल कैंप फाल। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके भी सैलाब की जद में आ गए। सवाबी में बरसाती नाले में डूब कर 2 बच्चों समेत 3 अफराद जहाँ बहक। मुतासरा इलाकों के मकीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। दरिया सिंध में सक्कर बैराज के मकाम पर मजीद 4 लाशें बरामद। मजमूई तादाद 19 तक पहुंच गई, 7 खवातीन भी शामिल। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान। दरिया जहलुम में मंगला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब भी भिपर गया, मराला के मकाम पर सतह मुसलसल बुलंद। सैलाब ज़दगान को इमदाद की फराहमी, वज़ीर आज़म सरगर्म। वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर काम कर रही है, इक़दामात मज़ीद तेज़ कर दिए। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएंगे। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। खराब मौसम के बाइस दौराए टांक और डेरा इस्माइल खान मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब भी इन एक्शन। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद का ऐलान। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए दिए जाएंगे।
परवेज इलाही की मुतासरा इलाकों में सड़कों की जल्द तामीर व मरम्मत की भी हिदायत। पाक फौज मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ, सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी, मुतासरीन में राशन और खाना तकसीम, मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप्स कायम, तिब्बी इमदाद की फराहमी, मकामी कमांडर्स का राजनपुर और डेरा गाजी खान का दौरा, सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। जिस दलदल में उसने हमें फंसाया है उससे निकलना आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुआहदे किए हैं, मैं आपको पीटीआई के लोगों के और जिम्मेदार लोगों के वो इंटरव्यू दिखा सकता हूँ, वो तकरीर दिखा सकता हूँ कि हमने तो मुल्क को बेच दिया है, हमने तो IMF को अपना मुल्क जो है वो गिरवी रख के दे दिया है, अंगूठे लगा लिए हैं हमसे। ये सारी बातें उनकी हैं। अगर इस वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। इमरान खान को घर ना भेजते तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। पीटीआई ने पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में धकेल दिया, अब निकलना आसान नहीं। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। पंजाब में तब्दीली के बाद इमरान खान का पहला दौरा लाहौर, परवेज इलाही और मोनिस इलाही से मुलाकात, सूबाई काबीना की तश्कील और दीगर उमूर पर मुशावरत। पीटीआई चेयरमैन की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की भी हिदायत। छह से 8 हफ्ते में बिगल बच सकता है, नए इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान की अपने अरकान असम्बली को हिदायत। पार्टी तंजीमों को फाल बनाने पर भी जोर। 2 नंबरी करने वालों को जानता हूँ। 25 मई को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। पीटीआई चेयरमैन की मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू। यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की सियासी लाएह अमल पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान फौरी मुस्ताफी हों। पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बैरूनी साजिश के तहत पीटीआई हुकूमत के खात्मे के खिलाफ भी करारदाद मंजूर कर ली गई। शाहिद खाकान अब्बासी जब वो 30/12/2016 से 4/1/2017 तक फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे, उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियां जो मशहूर ज़माना होती हैं स्टब्बर की, ये 14.25 करोड़ रुपए इनको वसूल हुए। हिंदुस्तानी कंपनी जिसका मालिक बहुत करीब है मोदी के, उनकी कंपनी से इन साहब को कंसल्टेंसी फी मिलती है। ये वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल है। शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट पे भारतीय कंपनी से पैसे आए। लीगी रहनुमा ने बतौर वजीर पेट्रोलियम 3 टीटीज के जरिए 14.25 करोड़ रुपए वसूल किए। शहबाज गिल का इल्जाम, साबिक वजीर आजम को अकाउंट की तफसीलात सामने लाने का चैलेंज। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। जुलूस के रास्तों पर किसी किस्म की तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी भी ममनू होगी। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना के वार जारी, छठी लहर मजीद एक जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 661 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.2% रिकॉर्ड। कराची में पाबंदी के बावजूद समंदर में नहाते 6 अफराद डूब गए। 2 को बचा लिया गया, 2 लाशें बरामद, बाकी की तलाश। हफ्ते के रोज भी 2 अफराद बेरहम मौजों की नजर हुए थे। मौजे खत्म, गर्मियों की छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। बच्चों ने बैग्स तैयार कर लिए। हुकूमत की जानिब से स्कूलों में इंसदाद डेंगू मुहिम के तहत सफाई और निकासी आब की खुसूसी हिदायत। मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 और ज़मीन में गहराई 60 किलोमीटर रिकॉर्ड। गवादर, पिसनी, ओमाड़ा और दीगर शहरों में
दरो दीवार हिल गए। जल्जले का मरकज बलोचिस्तान की साहली पट्टी थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में बड़ा मुकाबला, भारत की विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया। कौमी खिलाड़ियों की नाक़िस तरीन कारकर्दगी, पूरी टीम सिर्फ 99 रन पर ढेर। हिंदुस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 12वें ओवर में ही पूरा कर लिया।